चलो कल अपन ने देखो क्या देखा था, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके ऊपर एक तो क्या होते हैं, कवर होते हैं। क्या होते हैं, कवर। सबसे अंदर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सेल वॉल, और सबसे बाहर ग्लाइको। अच्छा ये ग्लाइकोक्लेस कितने टाइप का है, 2। अगर चिपचिपा है तो क्या बोलेंगे, और अगर इसके ऊपर एक हार्ड सा है तो क्या बोलेंगे, कैप्सूल। क्लियर था। अच्छा फिर उसके बाद में अपन ने देखा था कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर क्या एक लंबी सी स्ट्रक्चर निकली होती है। एक नहीं, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1, 10, 15, 20, 50, लेकिन कोई बोले लाखों होते हैं तो नहीं, तो उनको बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं उनको, जो बैक्टीरिया को मूव कराता है, जो बैक्टीरिया क्या कराएगा, मूवमेंट कराएगा। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पे बना देते हैं, क्या बना दिया ये, बैक्टीरिया। ठीक है ना, ये सेल मेम्ब्रेन होगा, ये होगा इसके ऊपर सेल वॉल। ठीक है, समझ जाना, या इसको अलग कलर से बना देते हैं। ठीक है, तो ये अंदर वाली क्या हो गई, और ये बाहर वाला क्या हो गया, सेल वॉल। अब देखो बैक्टीरिया सेल में सेल, अच्छा इसके ऊपर ग्लाइकोक्लेक्स भी होगा, वो अपन ने बनाया नहीं। ठीक है ना, अब अपन दूसरी चीज़ बनाया। अब बताया था कि इसमें एक तो क्या लंबी सी स्ट्रक्चर निकली होती है, एक नहीं एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं फ्लैजिला। ऐसे बैक्टीरिया जो मोटाइल है, मोटाइल मतलब जो चल सकते हैं। अब चल सकते हैं तो उनमें पैर होने चाहिए, लेकिन पैर तो होते नहीं है, तो उनमें क्या होती है, कुछ लंबी सी स्ट्रक्चर निकली होती है, जिनको बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं, जैसे ये हो गया फ्लैजिला। क्या हो गया ये, फ्लैजिला। ठीक है ना, ये क्या कराएगा, सेल या बैक्टीरिया का क्या कराएगा, सेल या बैक्टीरिया का क्या कराएगा, मूवमेंट। तो इसका ये काम है, इसका ये क्या है, फंक्शन। क्या है ये इसका फंक्शन, यानी क्या होता है, जैसे क्या फंक्शन यानी काम, तो इसका फंक्शन या इसका कार्य क्या है, तो ये सेल या बैक्टीरिया का क्या कराएगा, मूवमेंट। जैसे देखो ये तो बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया के ऊपर ये फ्लैजिला निकला है ना, एक लंबी सी स्ट्रक्चर होती है जिसको फ्लैजिला बोलते हैं, कल पढ़ा है ना अपन ये। हाँ, तो इसको फ्लैजिला बोलेंगे, और ये जब ऐसे ऐसे हिलेगा डुलेगा तो ये पूरे बैक्टीरिया को यहाँ से वहाँ क्या करेगा, मूवमेंट कराएगा। तो इसको, इसका काम क्या है, सेल या बैक्टीरिया का मूवमेंट। सही बात है कि नहीं, मूवमेंट कराएगा। सही है कि नहीं है, चलो ठीक है। अच्छा ये फ्लैजिला के कितने पार्ट हैं, 3, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। जो जहाँ से वो फिट होता है या निकलता है उसे बोलते हैं बेसल बॉडी। ये जो लंबा सा निकला ये है फिलामेंट, और जो दोनों को जोड़ता है वो है हुक। सही है। अच्छा ये जो फ्लैजिला होते हैं ये बहुत सारे होते हैं या कम होते हैं, बहुत सारे नहीं होते, कुछ होते हैं। क्या होते हैं, कुछ, जैसे 1 है, 10 हैं, 20 हैं, 25 हैं, ठीक है ना, 100 है। कोई बोलेगा कि लाखों हैं, नहीं, लाखों वाखों नहीं होंगे, लेकिन उतने ज़्यादा भी नहीं होते। ठीक है ना, क्योंकि इतने की जरूरत है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर और भी स्ट्रक्चर्स होती हैं कुछ, जैसे अपने बाल, अपने ये शरीर पे बाल होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, रोम। क्या बोलते हैं, रोम। तो कुछ इनमें क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। क्या होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी कि रोम समान संरचना, जैसे ये शरीर पे बाल है ना पतले पतले से, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, रोम समान संरचना, इनको बोलते हैं पिल्लाई। क्या बोलते हैं, पिल्लाई, इनको बोलेंगे पिल्लाई। अब ये पिल्लाई जो है 2 टाइप की है। ठीक है, ये क्या है, पिल्लाई, और एक यहाँ पे बड़े वाले बना दो। ठीक है, तो इनको बोलते हैं क्या, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इनको, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। हेयर लाइक मतलब कि रोम समान। कैसे, ये रोम समान संरचना। ठीक है। अच्छा ये भी क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि रोम समान संरचना। कोई घर पे पढ़ के आएगा तो पता होगा उसे, है ना। तो एक तो ये फ्लैजिला बना दिया अपन ने। ठीक है। अच्छा बैक्टीरिया या जो ये होते हैं प्रोकैरियोट्स, इनमें सीलिया विलिया नहीं होते। सीलिया क्या होता है, एब्सेंट। ठीक है, सुना है ना, एक और चीज़ होती है सीलिया, सीलिया और फ्लैजिला। तो फ्लैजिला तो होते हैं इनमें, लेकिन सीलिया प्रोकैरियोट्स में या बैक्टीरिया में नहीं होते, तो सीलिया एब्सेंट है। वो भी अपन आगे पढ़ लेंगे उसको भी। ठीक है ना, अभी आएगा हेडिंग, 2-1 दिन बाद करेंगे। तो इनके ऊपर क्या होता है, कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होती है जिनको बोलते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, ये क्या है, बैक्टीरिया, तो ये इसके ऊपर है अंदर है, ये जो निकल रहा है ये ऊपर है या इसके अंदर है, ऊपर है ना, मतलब इसकी सरफेस पे। जैसे ये अपने बाल है, ये अपनी बॉडी के अंदर है कि बाहर है, ऊपर है, मतलब कि सरफेस पे है ना, तो इसके ऊपर सरफेस पे कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं हेयर लाइक। हेयर मतलब बाल के समान होते हैं, रोम के समान होती हैं। 2 हैं, छोटी वाली और बड़ी वाली, तो इनको बोलते हैं पिल्लाई। क्या बोलते हैं, अब ये छोटे वाले तो इसको बोलेंगे शॉर्टर पिल्लाई। क्या बोलेंगे, पिल्लाई, नॉट पिली। ठीक है ना, और ये बड़े वाले तो इनको बोलेंगे लॉन्गर पिल्लाई। क्या बोलेंगे, लार्ज नहीं, लॉन्गर, लंबे है ना वो। देखो कोई चीज़ जब बड़ी हो और मोटी हो तो उसे बोलते हैं लार्ज, कोई चीज़ लंबी हो तो उसे फिर लॉन्ग बोलेंगे ना, ये पतली सी तो लॉन्गर बोलेंगे। ठीक है ना, हाँ।
तो शॉर्टर पिल्लाई और लॉन्गर पिल्लाई। अब ये छोटे छोटे हैं और ये बड़े। अब ये जो शॉर्टर पिल्लाई है ना, इसको ही नाम होता है फिम्ब्रिया। क्या बोलते हैं इसको? फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया। तुमने देखा होगा पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, जैसे मान लो किचन विचन होता था तो लेकिन जो मम्मी लोग या दीदी लोग क्या करते थे, वो कागज़ की वो डिज़ाइन विजाइन बना के चिपका देते थे। झालर, क्या बोलते हैं उसे? झालर। तो वैसे ये झालर की तरह दिखती है। कैसे दिखती है? झालर। क्या हो रहा है बेटा ये अपना, क्या कर रहे हैं? तो ये क्या पढ़ रहे हो? इसमें नहीं करना है, ये बाद में करना है ये काम। इसमें नहीं करो, एनसीईआरटी में करना है वो, है ना। अभी छोड़ो। शॉर्टर पिल्लाई फिम्ब्रिया, या इसको बोलते हैं झालर। क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे झालर। अब इसका काम क्या है? इसका काम क्या है देखो, मान लो ये अपनी बॉडी के अंदर आ गया, तो अपनी बॉडी के पेट वेट के यहाँ पे क्या होगा, इसके द्वारा ये चिपक जाएगा। क्या होगा? ये झालर के द्वारा चिपक जाएगा। या फिर मान लो ये बैक्टीरिया कहाँ घूम रहा है? पानी में। पानी में है तो पानी में पत्थर वत्थर होंगे या कुछ दूसरी चीज़ होंगी तो ये उससे चिपक जाएंगे। तो ये काय में हेल्प कर रहा है? चिपकाने में। कहाँ पे हेल्प करता है? चिपकाने में। तो इसका फंक्शन क्या हो गया? इसका लिखेंगे अपन फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है? चिपकाना। फंक्शन, तो इसका फंक्शन होता है, लिख देना, हेल्प इन अटैचमेंट। हेल्प इन अटैच यानी क्या होता है? चिपकाना ही होता है। तो हेल्प इन अटैचमेंट लिख देना, चिपकाने में हेल्प करता है, चिपकाने में सहायता। सही है कि नहीं है? तो याद रखना ये काय में हेल्प करेगा? चिपकाने में। ठीक है। तो बैक्टीरिया के ऊपर या जो प्रोकैरियोट्स हैं कुछ उनके ऊपर क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, दो टाइप की, छोटी वाली और बड़ी वाली। छोटी वाले को बोलेंगे शॉर्टर पिल्लाई, बड़े वाले को बोलेंगे लॉन्गर पिल्लाई। अब जो शॉर्टर पिल्लाई इसका ही नाम है फिम्ब्रिया। अच्छा, बुक्स में से फिम्ब्रिया लिखा होगा, ये पिल्लाई विल्लाई से यही लिखा होगा। ठीक है, अरे ये लिखा होगा बस पिल्लाई, यहाँ पे नहीं लिखा होगा। ये होता है शॉर्टर पिल्लाई, इसको ही बोलते हैं फिम्ब्रिया। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिया। अभी पढ़ लेना। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है हेल्प इन अटैचमेंट। तो ये काय में हेल्प करेगा? चिपकाने में। जैसे पानी में ये बह रहे हैं तो बैक्टीरिया को चिपकाना है तो ये इसके द्वारा चिपक जाएगा। अच्छा, ये इतना नहीं है, और भी जगह होगा। ठीक है ना, ये बहुत सारी जगह हो, जैसे ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये झालर पूरे में ही होगी ना लगभग, तो ये बहुत सारे होंगे, लाखों होंगे, लाखों करोड़ों से भी ज़्यादा। ठीक है, तो इनको बोलेंगे क्या? झालर। ठीक है। अब दूसरा क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये लंबे लंबे, ये थोड़े से कम होंगे, ये ज़्यादा होंगे, ये क्या होंगे? कम। अपन को बस याद रखना है काम। इसको बोलते हैं लॉन्गर पिल्लाई। क्या बोलते हैं? अब सर इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? कोई बताएगा इसका काम लॉन्गर पिल्लाई का? कोई भी बता दो। हाँ, तो ये कॉन्जुगेशन या ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, जैसे तुमने सुना होगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी क्या होता है? मतलब नई चीज़ों का बनना। किसका? नई चीज़ों का बनना। अब जैसे देखे ना, ध्यान से सुनो, ये एक बैक्टीरिया है। अच्छा, बैक्टीरिया के अंदर ये डीएनए होगा कि नहीं होगा? अब मान लो इसमें ये क्या है? छोटा सा प्लाज्मिड। क्या है? प्लाज्मिड। अब ये एक बैक्टीरिया, ये है एक बैक्टीरिया। क्या इधर नहीं दिख रहा है? चलो यहाँ बना दें। चलो अब दे, यही समझ लो, वो तो मिटाना है अपन को बाद में। एक बैक्टीरिया ये है और एक बैक्टीरिया ये। ठीक है। अच्छा, ये इसमें ये क्या है? डीएनए। और ये इसमें छोटा सा क्या है? प्लाज्मिड। इसमें ये क्या है? डीएनए। ठीक है ना। और इसके पास प्लाज्मिड नहीं है, इसके पास प्लाज्मिड नहीं है। अब इसके पास प्लाज्मिड नहीं है तो क्या हुआ? ये अपने डीएनए को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ से वहाँ ट्रांसफर। अब देखना क्या था, और इसके पास में क्या थी? पिल्लाई थी। क्या थी इसके पास में? पिल्लाई। इसके पास वो भी थी या नहीं थी कोई पता नहीं, अपन को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब एक बैक्टीरिया ये है और एक बैक्टीरिया ये है। अब ये पिल्लाई देखो क्या करेगी, ये पिल्लाई पहले तो धीरे धीरे ग्रोथ करेगी। क्या करेगी? ग्रोथ करके क्या हो जाएगी? बड़ी। अब बड़ी हो जाएगी और ये इस वाले से चिपक जाएगी। ये देखो जुड़ गई ना, ये जुड़ गई। अब उसका थोड़े टाइम बाद ये जो पिल्लाई थी, ये कैसी थी? हेयर लाइक। अब ये थोड़े टाइम बाद ये ट्यूब बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ट्यूब। नली बन गई। क्या बन गई? नली। नली बन गई तो उसको अपन नली की तरह बना दें। अब ये क्या बन चुकी? नली बन गई। अब नली बनने के बाद इन दोनों में क्या हो गया? कनेक्शन हो गया। क्या हो गया? कनेक्शन। अब क्या होगा? ये बैक्टीरिया जो इसमें प्लाज्मिड था, इसके पास प्लाज्मिड है क्या? नहीं। तो बताओ क्या होगा? बहुत बढ़िया, इधर से इधर चले आया तो इसके पास नहीं होगा फिर। तो ये क्या करेगा? अब ये एक प्लाज्मिड से एक और प्लाज्मिड बना लेगा, मतलब डुप्लीकेट। क्या बना लेगा? तो डुप्लीकेट बन गया तो कितने प्लाज्मिड होगा? छोटे छोटे 2। अब 2 हो गए तो एक प्लाज्मिड निकल के कहाँ जाएगा? इस वाले में। इस वाले में आ गया ना, इस वाले में आ गया। तो ये पिल्लाई के द्वारा क्या हुआ? एक डीएनए निकल के दूसरे वाले में चला गया, मतलब डीएनए का क्या हो गया? ट्रांसफर। तो ये जो डीएनए का ट्रांसफर है, इसको कहीं ना कहीं बोलता जाता है कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं इसको? एक प्रकार से ये रिप्रोडक्शन का तरीका है। क्या है? एक प्रकार से रिप्रोडक्शन का तरीका। अभी तुम लोग को उतनी चीज़ें नहीं पता है क्योंकि नए नए हो, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि रिप्रोडक्शन एक बहुत अलग से ही टॉपिक है और जिससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, अलग से प्लांट वाला भी पढ़ेंगे और एनिमल वाला, लेकिन फिलहाल याद रखो कि ये रिप्रोडक्शन का एक क्या है? तरीका। तो बैक्टीरिया क्या करेंगे? इस पिल्लाई के द्वारा डीएनए यहाँ से वहाँ क्या हो गया? ट्रांसफर। क्या हो गया? ट्रांसफर। इसको बोलेंगे, ये काय में हेल्प कर रही है पिल्लाई? कॉन्जुगेशन में या
इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। संयुग्मन मतलब दोनों आपस में क्या होगा, युग्म बन गए, युग्म यानी कि जुड़ गए, ठीक है, जुड़ने में हेल्प कर रहा है ना, तो इसको बोलेंगे संयुग्मन, या इसको बोलेंगे कॉन्जुगेशन, या रिप्रोडक्शन में क्या कर रहा है ये, हेल्प। और एक प्रकार से प्लाज्मिड यहाँ से वहाँ क्या हो गया, ट्रांसफर, किसकी हेल्प से हुआ, लॉन्गर पिल्लाई। अच्छा, एक प्रकार से ये सेक्सुअल एक्टिविटी है, क्या है ये, इसलिए लॉन्गर पिल्लाई को बोलते हैं सेक्स पिल्लाई। क्या बोलते हैं? अच्छा, इसमें थी ना पिल्लाई, हाँ इसमें भी हो सकती है, लेकिन यूज़ किसकी हुई, इसकी। तो ये वाली जो पिल्लाई है, अच्छा इसने इधर से चीज़ यहाँ पे दे दी। जब कोई चीज़ देते तो क्या बोलते हैं, किसी को कोई चीज़ देते तो क्या बोलते हैं, देना, डोनर, अरे डोनेट, गिफ्ट तो जो कोई चीज़ डोनेट करता है उसे क्या बोलते हैं, डोनर। तो बताओ इस पिल्लाई के कारण इसने ये चीज़ डोनर कर दी ना, डोनेट कर दी, तो इसको बोलेंगे डोनर। क्या बोलेंगे इसे, डोनर, डोनर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डोनर, ठीक है। या उसको एक्सेप्टर, हाँ रिसेप्टर बोलते हैं, एक्सेप्टर बोलते हैं, क्या, हाँ उसके बाद ये वापस से फिर क्या होगा, ये कनेक्शन हट जाएगा और ये वापस से कैसा हो जाएगा, नॉर्मल, ठीक है। अब इस तरीके से क्या हुआ, देखो दोनों में प्लाज्मिड आ गए कि नहीं आ गए। तो एक प्रकार से ये रिप्रोडक्शन का क्या है तरीका। तो अपन को इतना याद नहीं रखना, याद रखना कि जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बड़े वाले, उनको बोलते हैं लॉन्गर पिल्लाई, या इसको ही बोलते हैं सेक्स पिल्लाई। क्या बोलेंगे इसको, हाँ, या इसको और नाम लिखना, इसको बोलना, इसे बोलते हैं एफ डोनर। क्या बोलते हैं, एफ डोनर भी बोलते थे कभी कभी, ठीक है ना, हाँ। या कभी कभी इसका एक और नाम होता है पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, वैसे तो फेमस नाम ये है लॉन्गर पिल्लाई और सेक्स पिल्लाई, कभी कभी आ जाता है, याद रख लेना, अगर हो जाए याद रख लो, अभी पता चल जाएगा बाद में, ठीक है। हाँ, फंक्शनैलिटी से भी रिलेटेड होता है, वो एक ही चीज़ होती है, उसको अपन को याद नहीं रखना, ठीक है ना। फंक्शन याद रखना है, या तुम क्या करो ही मत, सिंपल याद रखो लॉन्गर पिल्लाई या सेक्स पिल्लाई, और याद रख लेना डोनर। क्या याद रखना है, डोनर, डोनर याद रखना, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है बताओ, तो कहाँ पे हेल्प करा इसने, डीएनए को ट्रांसफर करने में, ठीक है। तो इसको लिखना हेल्प इन, पहले तो लिखना कॉन्जुगेशन, क्या, या इसको लिख देना रिप्रोडक्शन। क्या लिख देना, है ना, यानी कि हिंदी में बोलते हैं जनन। क्या बोलते हैं, जनन। या इसको लिख देना डीएनए ट्रांसफर। क्या, देखो वहाँ से डीएनए यहाँ से वहाँ क्या हो गया, ट्रांसफर, ठीक है। और या और भी लिखना हो तो प्लाज्मिड भी लिख देना। देखो प्लाज्मिड ही डीएनए है, तो इसलिए अपन वो क्या है, प्लाज्मिड नहीं लिखेगा, वो लिखेगा डीएनए। तो यहाँ डीएनए को करके लिख देना प्लाज्मिड। तो क्या चीज़ ट्रांसफर हुई है, डीएनए, है ना, यहाँ प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी और ये और लिखना है, ठीक है ना। बैक्टीरिया है, इसमें सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर क्या होगा, सेल वॉल, फिर इसके ऊपर एक और कवर होगा जिसको बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ये क्लियर था ना कल, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया जो मोटाइल होते हैं, ये कौन सा वाला बैक्टीरिया, चलने वाला या बिना चलने वाला, तुम्हें कैसे पता चलने वाला है, पैर है क्या इसमें, ये है ना पैर की तरह फ्लैजला, है ना, ये है ना फ्लैजला। तो फ्लैजला क्या होगा, ये इसके द्वारा ये चलेगा, ठीक है। अच्छा, जो बैक्टीरिया होते हैं, ये लिख देते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं या प्रोकैरियोट्स, क्या, प्रोकैरियोट्स, याद रखना इनमें सीलिया, इनमें सीलिया नहीं होता, इनमें सीलिया नहीं होते। जानते हो सीलिया, जैसे फ्लैजला होता है ना बड़े बड़े, ऐसे छोटे छोटे और होते हैं जिनको बोलते हैं सीलिया। तो ये सीलिया इनमें नहीं है। अब ये आएगा, ये है ना, एक दो दिन में पढ़ेंगे सीलिया फ्लैजला भी, तो हो जाएगा, ठीक है। फिर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, दो टाइप की, एक शॉर्टर और एक लॉन्गर। शॉर्टर वाले को बोलेंगे शॉर्टर पिल्लाई, या इसको बोलेंगे फिम्ब्रिया, झालर। ये काय में हेल्प करेगा, हेल्प इन अटैचमेंट। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कि बोलेगा झालर या फिम्ब्रिया का क्या काम होता है, तो ये काय में हेल्प करेगा, हेल्प, है ना। और आजकल वाले क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे वो मैचिंग वाले, तो यहाँ लिखा होगा फिम्ब्रिया, इधर साइड लिखा होगा कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा, लिखा होगा कि हेल्प इन अटैचमेंट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये बहुत ईजी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो मिल जाएंगे। फिर और भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बड़े वाले उनको बोलेंगे लॉन्गर पिल्लाई, सेक्स पिल्लाई, या इनको बोलेंगे डोनर, क्योंकि इसके द्वारा ही कोई चीज़ डोनेट हुई है ना। हाँ, फंक्शन क्या है, हेल्प इन कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन या जनन, मतलब डीएनए का क्या कर दिया, ट्रांसफर, ठीक है। और डीएनए में भी कौन सी चीज़ ट्रांसफर हुई है, प्लाज्मिड, सही है, छापो। हाँ, तुम क्या सोच रही हो, हे भगवान, हो गया चालू, हो गया, अरे राघवेन, हाँ, चलो माइकोप्लाज्मा, क्या, अब माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं। माइकोप्लाज्मा जो ये एक सबसे छोटी सेल है, क्या है, पूरी दुनिया में जो सबसे छोटा आदमी है सबसे जो आदमी नहीं बोलेंगे, सबसे लिविंग, मतलब सबसे छोटा जो सेल है, ये सबसे छोटी चीज़ है, वो क्या है, माइकोप्लाज्मा। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट सेल, क्या है ये, चलो अपन इसके बारे में लिखते भी जाएं, स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। या ये भी लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म,
भाई ये सबसे छोटी सेल है और ये प्रोकैरियोट्स है, तो ये छोटा सा एक जिंदा वो होगा ना ऑर्गेनिज्म, जीव, तो ये स्मॉलेस्ट सेल है और ये क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, याद रखना, ठीक है। अच्छा इसका साइज पता है कितना होता है, इसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। अच्छा माइक्रोमीटर क्या होता है, समझिए माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶, ये तो तुमने बता दिया, होता क्या है, इतना बड़ा, ये इतना छोटा, बहुत छोटा। देखो इसका मतलब बताते हैं, माइक्रोमीटर, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶ और मीटर मतलब मीटर। बेटा कितना छोटा है बताओ ये, सुहानी पता है इसका मतलब पता है क्या है माइक्रोमीटर, क्या कर रहे हो बेटा, पढ़ लो यहाँ। माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ मीटर, इसका मतलब क्या है, कितना छोटा है ये, इतना छोटा। देखो इसको बताते हैं क्लियरली, देखो 10⁻⁻⁶ मीटर, इसको नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1/10⁻⁶, और मीटर मतलब मीटर, 1/10⁻⁶ मतलब कितना, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। मतलब कि 1 मीटर का 10 लाखवा पार्ट, क्या, हाँ 1 0 से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा अरे तुम्हारे पढ़ता हो, हमें नहीं पढ़ता 1 मीटर का 10 लाखवा पार्ट कितना, इसका मतलब पता है क्या है, 1 मीटर का 10 लाखवा टुकड़ा, मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ से लेके ये होता है 1 मीटर, कितना मीटर है, इस 1 मीटर के, ये 1 मीटर है, सुना को ना, कपड़े लेने आते हैं, शर्ट बनवानी, तो कितना भाई 2.25 मीटर कपड़ा दे दो, तो ये 1 मीटर, 2 मीटर और इसका आधा या थोड़ा और कम, तो 2.25 मीटर, ये होता है 1 मीटर। अब इस 1 मीटर के कितने टुकड़े करें अपन, 10 लाख। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, इस 1 मीटर के कितने टुकड़े करो, 10 लाख। अब बताओ 10 लाख अगर तुम 10 टुकड़े करते, 2 टुकड़े करो, 2 टुकड़े यहाँ से लेके आता, कितने होंगे, 2 टुकड़े यहाँ से होंगे, तो ये हुआ 1 टुकड़ा बड़ा वाला, और ये तो ये हो गया आधा मीटर। अच्छा इसके तुमने कितने टुकड़े करे, 10, तो 10 करोगे तो इतने बड़े बड़े आएंगे, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टुकड़े करने, 10 लाख, तो बताओ 1 टुकड़ा कितना छोटा हो, तो जो बहुत छोटा टुकड़ा है ना वो ये होता है 1 माइक्रोमीटर, वही होता है 1 माइक्रोमीटर। मतलब इस 1 मीटर के कितने टुकड़े करें, बहुत सारे नहीं, 10 लाख, 10 लाख टुकड़े करेंगे तो जो एक टुकड़े का जो साइज है वो साइज होता है माइक्रोमीटर। क्या होता है, आप समझे, ये होता है माइक्रोमीटर, समझे, हाँ ऐसा होता है इसको, ठीक है। चलो इसका साइज कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर, मतलब ये बहुत छोटा है। चलो ठीक है, और कुछ खास बात है। अच्छा माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट है कि नहीं है, ये प्रोकैरियोट्स है, चलो ठीक है। एक प्रकार से देखा जाए तो बैक्टीरिया की वैरायटी है, ठीक है। अच्छा प्रोकैरियोट्स होते हैं तो बताओ प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होती है कि नहीं होती, अभी पढ़े 3 कवर होते हैं प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होती है, ठीक है। लेकिन भैया माइकोप्लाज्मा एक्सेप्शन है, अंकित एक्सेप्शन जानते हो माइकोप्लाज्मा एक्सेप्शन है, मतलब बेटा खेलना बंद करो, यहाँ देखो माइकोप्लाज्मा है ना, प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होती है, हाँ, लेकिन माइकोप्लाज्मा भी क्या है, प्रोकैरियोट है, तो इसमें सेल वॉल होनी चाहिए ना, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसमें सेल वॉल है ही नहीं। मतलब प्रोकैरियोट में सेल वॉल होती है लेकिन माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट है लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं है, तो ये क्या हुआ, एक्सेप्शन। मतलब इनके ग्रुप में ये थोड़ा अलग है कि नहीं है, अरे ये अलग है कि नहीं है, हाँ तो ये अलग है, तो ये एक्सेप्शन है। मतलब कि लिख देना जो माइकोप्लाज्मा है इसमें सेल वॉल लिखना और क्या कर देना, गोला लगा के काट दो। सर लिखा ही क्यों है, काटना ही था तो अच्छा दिखता है याद रखने के लिए, तो इसमें सेल वॉल नहीं है, याद रखना। अब सेल वॉल नहीं है तो एक प्रकार से ये फर्जी सा हुआ। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में क्या होती है, सेल वॉल। अब ये माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है, मतलब ये थोड़ा फर्जी है ना, तो इसको बोलेंगे जोकर। क्या बोलेंगे इसको, हाँ तो इसको बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। सर प्लांट कहाँ से आ गया, देखो पहले के टाइम पे साइंटिस्ट लोगों ने कुछ क्राइटेरिया बना दिया था। क्या बना दिया था, क्राइटेरिया। कैसे, उन्होंने कहा सेल वॉल, क्या सेल वॉल कहाँ होती है बताओ, प्लांट्स में। उन्होंने कहा जिसमें सेल वॉल है वो सारे के सारे क्या है, प्लांट। उन्होंने कहा जिसमें सेल वॉल है वो सारे के सारे क्या है, प्लांट। तो ये लोग बैक्टीरिया लोगों को भी क्या मानते थे, बताओ बैक्टीरिया में भी सेल वॉल है, तो ये बैक्टीरिया को भी क्या मानते थे, तो ये बैक्टीरिया को भी प्लांट मानते थे। अब बताओ बैक्टीरिया को भी प्लांट मानते थे तो ये माइकोप्लाज्मा जो ये भी क्या होना चाहिए, प्लांट। लेकिन ये प्लांट कहाँ से होगा, इसमें तो सेल वॉल होना चाहिए ना, ये प्रोकैरियोट्स हैं तो इसको भी क्या मानना चाहिए था, प्लांट, लेकिन इसमें तो प्लांट है ही नहीं, तो ये क्या हुआ, जोकर। क्या है, तो इसको बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोलेंगे इसको, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। चलो
अच्छा, इसकी खास बात क्या है, देखो अगर तुमने देखा हो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसे क्या चाहिए, ऑक्सीजन। क्या चाहिए, जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ना, ऑक्सीजन की ना। हाँ, लेकिन ये ऐसा है, ये बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा। 5 स्टार पॉइंट है ये। हाँ 5, इसको लगाओगे तो 5 स्टार मिलते खाने को। ये ऑक्सीजन के बिना भी, लेकिन ये ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा, ये ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकता है, याद रखना, जीवित रह सकता है। ये पॉइंट आते हैं सारे। अब 5 स्टार पॉइंट ऐसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो, देख रहे हो लोगों को। अरे यार, अच्छा 5 बनाएंगे तभी लिखोगे। ये कई बार आया है पॉइंट, है ना, कि ऑक्सीजन के बिना कौन जिंदा रह सकता है, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है ना, माइक्रोप्लाज्मा ये जो है स्मॉलेस्ट सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका साइज क्या है 0.3 माइक्रोमीटर। उसके अंदर प्रोकैरियोट्स है तो इसमें सेल वॉल होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है, एक्सेप्शन, इसमें सेल वॉल नहीं है। अब सेल वॉल नहीं है तो सेल वॉल नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं, जोकर ऑफ प्लांट, जोकर ऑफ प्लांट, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है ना, तो ये जोकर है, ये ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकता है। अच्छा, इसको एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं PPLO। क्या बोलते हैं, आकृति क्या हुआ, फुल फॉर्म, प्लूरो। निमोनिया की स्पेलिंग तो सर N से आनी चाहिए ना। हाँ, अराना निमोनिया काय से स्टार्ट होता है, प्लूरो निमोनिया, लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हाँ ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये निमोनिया करता है। क्या करता है, ये लिख देना, ये निमोनिया करता है। निमोनिया लिख देना, निमोनिया कॉज, या ऐसे लिख दो यार अपनी भाषा में। क्या करता है, निमोनिया, निमोनिया करता है। किस में करता है, लेकिन अपन लोगों में करेगा क्या, नहीं, प्लांट्स में निमोनिया करेगा। तो शर्म नहीं आती तुम लोग को, वो तो ऐसे ही है, निमोनिया करते हैं। क्या करता है ये, निमोनिया कहाँ करेगा, ये निमोनिया करेगा कैटल्स में। कैटल्स क्या होते हैं, ऐसे जानवर जिनमें 4 पैर हैं, जो ऐसे ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं राना, पता है ना, जुगाली करने वाले जानवर, तुम तो जानती होगी सुहानी, चौपाए जानवर, कैटल्स। अरे गाय भैंस वगैरह होते हैं ना, जो बड़ी आराम से बैठ जाते हैं, फिर उनका खाना वापस मुंह में आता है। उनकी कहानी सुनाएंगे एक दिन, है ना, फिर वो बढ़िया। उनके पास पेट में जो है 4 चैम्बर होते हैं, नहीं पता, चलो ये लिखो अभी सुनाते हैं उनके कहानी। ठीक है ना, तो निमोनिया करते हैं। ठीक है ना, कहाँ करेंगे निमोनिया, अरे कैटल्स यानी कि चौपाए, मतलब ऐसे जानवर जिनमें 4 पैर हैं। ठीक है ना, गाय भैंस वगैरह जो होता है ना, उनमें ये निमोनिया कर देता है। ठीक है ना, और भी कुछ खास बात है क्या इसकी, हाँ ये बहुत, देखो बात नहीं। अरे ये कितने छोटे हैं, बहुत छोटे, इनका साइज याद रखना है, 0.3 माइक्रोमीटर। अच्छा, तुमने देखा होगा एक फिल्टर होता है, क्या होता है, फिल्टर, एक फिल्टर है, मतलब एक जाली जैसी है। जैसे समझना, अपन को मान लो क्या छनाना है, चाय छन्नी होती ना, तो अपन ने क्या करा, चाय तो नीचे निकल गई, लेकिन चाय पत्ती क्यों, क्योंकि चाय पतली थी, जबकि चाय पत्ती के दाने क्या थे, तो और वो छेद में से निकल नहीं पाए, तो चाय पत्ती क्या हो गई, फिल्टर हो गई। सही बात है नहीं, तो बेसिक क्या होता है, एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया फिल्टर। क्या होता है, तो जब अपन उसमें से किसी चीज़ को करते हैं तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया ऊपर ही रह जाते हैं, मतलब फिल्टर हो गए, मतलब सारी चीज़ निकल गई, लेकिन बैक्टीरिया कहाँ रह गए, ऊपर, मतलब लिक्विड था वो सब निकल गया, और बैक्टीरिया कहाँ रह गए, ऊपर। मतलब कि जो छन्नी होगी उस बैक्टीरिया क्या होंगे, बड़े होंगे। अगर बैक्टीरिया छोटे होते तो वो भी निकल जाते, लेकिन बैक्टीरिया बड़े ना, तो वो फिल्टर होके ऊपर रह गए। लेकिन ये उस फिल्टर में से भी कहाँ निकल जाएगा, क्योंकि ये तो, हाँ, तो याद रखना, ये ऐसा पॉइंट आता है कि ये बैक्टीरिया फिल्टर से भी निकल जाते हैं। तो याद रखना, ये बैक्टीरिया फिल्टर से भी निकल जाते हैं। ये लिख दें, ये बैक्टीरिया फिल्टर से भी, ऐसा आता है पॉइंट, बैक्टीरिया फिल्टर से भी गुजर सकते हैं, मतलब उसको क्रॉस कर जाते हैं। और कोई पॉइंट है क्या इसका, हाँ ये भी लिख सकते हैं। प्लियोमॉर्फिक मतलब ये थोड़ा ना होता है, हाँ समझे नहीं, प्लियोमॉर्फिक मतलब सब जगह नहीं। प्लियोमॉर्फिक मतलब क्या होता है, ये अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। प्लियोमॉर्फिक, मॉर्फिक यानी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी यानी कि दिखावट। अब इनमें सेल वॉल नहीं है ना,
अब सेल वॉल होते तो ये थोड़े से हार्ड होते, तो इनकी शेप क्या होती है, फिक्स, ठीक है। लेकिन में सेल वॉल नहीं है, सिर्फ क्या है बाहर सेल मेम्ब्रेन, तो सेल वॉल होने के कारण ये जेली की तरह होंगे, तो ये आड़े टेढ़े हो सकते हैं, तो इनका शेप क्या है, फिक्स नहीं है, तो इसको बोलेंगे ये प्लियोमॉर्फिक है। क्या है ये, सब जगह तो मिल ही जाएंगे, प्लियोमॉर्फिक है ना, लिख देना। शेप फिक्स नहीं होता, ये इतना इंपॉर्टेंट खास बात नहीं है, ठीक है ना। मेन ये पॉइंट होते हैं, जो करो प्लांट किंगडम, ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकता है, PPLO बोल देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में सेल वॉल नहीं होती, ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये क्या था अपना माइकोप्लाज्मा, ठीक है। याद रखना साइंटिस्ट लोगों ने क्या क्राइटेरिया बनाया है, जिसमें सेल वॉल, ऐसा लिख देना इसको कहते हैं, जिसमें सेल वॉल है, जिसमें सेल वॉल ऐसा लिख देना है ना इसको, जिसमें सेल वॉल है तो वो क्या है, प्लांट, और जिसमें सेल वॉल नहीं है तो वो क्या है, एनिमल, ऐसा मानते थे। जिसमें सेल वॉल है तो वो है प्लांट, जिसमें सेल वॉल नहीं है तो वो क्या है, एनिमल। अब बैक्टीरिया में क्या होती है, तो बैक्टीरिया को भी क्या मानते हैं, प्लांट। तो पहले के साइंटिस्ट लोग बैक्टीरिया को ही क्या मानते थे, प्लांट। इस हिसाब से ये भी प्लांट होना चाहिए ना, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं है तो ये क्या हो गया, जोकर बन के रह गया, ठीक है। लिखो ये वाला छापो, हाँ रुक जाओ, ये लिख लेते, चलो एक और सुन लो। अब इसको याद रख लेना, क्योंकि इसमें 15-20 मिनट खिंच जाएंगे अपने, ठीक है। चलो सुन लो, तुमने सुना होगा एक कुछ केमिकल होते हैं, क्या होते हैं, केमिकल, जिनको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। क्या बोलते हैं, ये सुन लो, पहले सुन लो, एंटीबायोटिक्स। क्या, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, केमिकल। ये ऐसे केमिकल हैं जो बैक्टीरिया, वायरस या जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रो मतलब छोटे, ऑर्गेनिज्म यानी क्या होते हैं, जीव, मतलब छोटे छोटे जीव, जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ठीक है ना, प्रोटोजोआ वगैरह, ये होता है ना छोटे छोटे जीव जंतु, ठीक है। तो इनको मार सकते हैं, तो ऐसे केमिकल जो बैक्टीरिया, वायरस, इनको सब मार देते हैं, तो उन्हें बोलते हैं क्या, एंटीबायोटिक्स। क्या बोलते हैं, अभी एंटीबायोटिक, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक जो कहाँ काम करती है, सेल वॉल पे। कहाँ काम करती है, जैसे देखो मान लो ये बैक्टीरिया था, इसके ऊपर क्या होगी, सेल वॉल। अब अपन ने इसके ऊपर क्या डाला, केमिकल। ये केमिकल को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब ऐसे केमिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देंगे। तो ये केमिकल था, इस केमिकल को अपन इस बैक्टीरिया के ऊपर डाला, तो इसने क्या करा, इसकी सेल वॉल को खराब कर दिया। किसको खराब कर दिया, अब सेल वॉल खराब मतलब बैक्टीरिया मर जाएगा, तो बैक्टीरिया ये मर गया कि नहीं मर गया, ठीक है। तो कैसे मरा, क्योंकि उसको क्या खराब कर दी, उसकी सेल वॉल खराब कर दी। मतलब मान लो जैसे अपना है तो अपनी ये स्किन निकाल दी पूरी, तो अपन मर ही जाएंगे ना। तो बेसिक बैक्टीरिया के ऊपर क्या थी, सेल वॉल। तो ये एंटीबायोटिक क्या होती है, सेल वॉल पर, सेल वॉल हटा दी तो वो मर गई, या सेल वॉल को खराब कर दी तो बैक्टीरिया की क्या हुई, डेथ, सही है। अब उनने क्या करा, ये एंटीबायोटिक है और ये कहाँ काम करती है, सेल वॉल पे। कहाँ काम करती है, मतलब ये सेल वॉल खराब कर देगी तो ये बैक्टीरिया को मार देगी। अब ये एंटीबायोटिक है, किसको मारने वाली है, सेल वॉल। सेल वॉल को खराब कर दिया तो बैक्टीरिया ऑटोमेटिक, अपन ने इसको किसके ऊपर डाला, अब माइकोप्लाज्मा के ऊपर डालेंगे तो ये मरेगा या नहीं मरेगा, क्यों नहीं मरेगा, क्योंकि भैया इसके पास तो सेल वॉल है ही नहीं, तो इसकी सेल वॉल ही नहीं खराब होगी। अरे है ही नहीं तो कहाँ से खराब होगी, तो ये मर पाएगा क्या, नहीं। मतलब ये उस एंटीबायोटिक से बच गया, मतलब ये एंटीबायोटिक से बचा लिया ना इसने अपने आप को, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। किसी चीज़ से अपने आप को बचाना उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। सिंपल एक और एग्जांपल बताएं इसका, ठीक है। जैसे देखो अपन बारिश में गए, क्या हो गए, गीले हो गए, मतलब बारिश का अपने ऊपर क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। अपन अंदर आए, अपन ने रेनकोट पहन लिया, अब बाहर गए, अब बताओ बारिश के कारण अपन गीले होंगे क्या, अब बारिश का अपने ऊपर इफेक्ट हो रहा है क्या, नहीं। अपन बारिश से बच गए, किसके कारण, तो रेनकोट के कारण अपन बारिश से बच गया। मतलब अब बताओ अपने ऊपर बारिश का इफेक्ट होगा क्या, नहीं। तो अपन बारिश के लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस, यानी कि बारिश से अपना क्या हो गया, बचाव, रेजिस्टेंस होगा, यानी कि प्रतिरोधी। क्या होगा, प्रतिरोधी। तो वैसे क्या होते हैं, ऐसी एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करके उन्हें मारती हैं, लेकिन वो इस पर काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें तो सेल वॉल है ही नहीं। तो यहाँ ऐसा पॉइंट और लिख देना, ये क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट निमोनिया करते हैं। क्या करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट निमोनिया। इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में इसको लिखना, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक को बोलते हैं प्रतिजैविक। ये अपन बाद में बता देंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी इसको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि एंटीबायोटिक समझ बता दिया वैसे तो। क्या होता है एंटीबायोटिक, ऐसे केमिकल जो बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटीन को मार देते हैं उन्हें बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये इस पर काम करेंगे क्या, नहीं। तो ये एंटीबायोटिक क्या है, रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी, मतलब उस पर कोई भी काम नहीं करेगा। लिख देना, ये एंटीबायोटिक से मर नहीं पाते, ये एंटीबायोटिक से मर नहीं पाते, समझ गए ना, मतलब कि बच जाते हैं। या ऐसा लिख देना, ये एंटीबायोटिक से मर नहीं पाते, या
एंटीबायोटिक, या ऐसा लिखना है, या सेल वॉल पर एक्ट करने वाली एंटीबायोटिक इनको इफेक्ट नहीं कर पाते। समझे क्या लिखा है? एंटीबायोटिक कौन सी वाली काम नहीं करेंगे? जो सेल वॉल वाली हैं, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं है ना, तो ये पॉइंट भी लिख लेना, ठीक है ना। पहले बहुत ज़्यादा आता था, अब उतना ज़्यादा नहीं है, लिख लो फिर भी। हालांकि अपन एंटीबायोटिक पढ़ते वहाँ पे ये फिर से आता, ठीक है। चलो, तो ये याद रखना है ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस निमोनिया, मतलब ये कौन सा निमोनिया करेंगे? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब तुम इनके ऊपर एंटीबायोटिक डाल दोगे तब भी ये मर नहीं पाएंगे। सही है कि नहीं?